महिंद्रा का अनबाइस्ड राजा, अनबाइस्ड चीता, ये गाड़ी तो है। नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग्स विद आशीष में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आशीष दुबे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी XUV 500 W11 ऑप्शनल वेरिएंट, टॉप वेरिएंट। BS6 में क्या सारे चेंजेस हैं, गाड़ी में क्या सारे फीचर्स ऑन ऑफर है, उसके बाद फिर गाड़ी की ऑन रोड प्राइस क्या रहेगी किसी भी शहर में। आप कमेंट करके बताना आपको किस शहर की प्राइस जानना है, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई देके जरूर बता सकता हूँ कि इस गाड़ी की अप्रोक्सीमेट ऑन रोड प्राइस क्या रहेगी आपके शहर के लिए, उस शहर के लिए जो आप कमेंट करेंगे। ढेर सारी बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। पर उससे पहले देखो गाड़ी के बी रोल्स। हाँ जी, तो इसकी चाबी पर क्या सारी चीज़ें ऑन ऑफर है। यहाँ पर है लॉक की बटन, अनलॉक की बटन और ये बूट डोर एक्सेस करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको टेबल पर बैठकर या फिर टेबल पर ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कीलेस होने के बाद भी इसमें चाबी दी जाती है। यहाँ पर आप साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर एक क्लिप दी गई है जिसको प्रेस करने पर चाबी निकल आती है। इन केस ऑफ जब ये रिमोट की बैटरी ख़त्म हो जाए या फिर कनेक्ट ना हो रहा हो और आपको पैसिव तरीके से गाड़ी में एंटर होना है तो उसके लिए यहाँ पर चाबी दी गई है। ऐसा दोनों ही की पर किया गया है। अगर आप XUV के ओनर हैं और अगर आपको ये चीज़ पता ना हो तो ये वीडियो आपके लिए काम का निकला और आपको ये नई चीज़ पता चल गई। अब देखते हैं गाड़ी का वॉक अराउंड। मास्क लगाए रखना। सामने की तरफ से शुरुआत करें तो इसमें आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। हाई बीम जो है वो हैलोजन मिलती है और जो लो बीम है वो प्रोजेक्टर मिलती है। टर्न इंडिकेटर और LED DRLs भी मिलते हैं आपको पूरी ही गाड़ी पर कई जगह पर क्रोम इंसर्ट्स का उपयोग देखने को मिलेगा जो ब्लैक के साथ बहुत ही शानदार लुक दे रहा है गाड़ी को। सामने भी ग्रिल पर क्रोम इंसर्ट्स दिए गए हैं जो गाड़ी को काफ़ी रॉयल लुक दे देता है। बीच में महिंद्रा की ब्रांडिंग दी गई है। व्हील्स की बात करें और साइड की बात करें तो इसमें आपको क्लैडिंग्स मिलती हैं। व्हील आर्च क्लैडिंग जो गाड़ी को काफ़ी स्पोर्टी लुक दे देता है और साइड स्टेपर इसमें एसेसरी में ऐड किया गया है। व्हील की बात करें तो डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। 18 इंच का ये व्हील है और टायर प्रोफाइल आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। इसके अलावा ये जो डायमंड कट अलॉय व्हील हैं इन पर भी सिल्वर इंसर्ट्स हैं जो काफ़ी सही लुक दे देता है, मेटेलिक लुक। और जो फुट स्टेपर है वो भी सिल्वर इंसर्ट के साथ है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत मैच हो रहा है और गाड़ी को लुक को बहुत इम्प्रूव कर रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस बताऊं तो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का है और ये फुट स्टेपर के साथ थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। साइड प्रोफाइल को क्लोजली देखना शुरू करें तो इसमें आपको बॉडी कलर्ड ORVMs मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल हैं और उन पर साइड इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। साइड में भी आपको क्रोम लाइनिंग दी गई है जो गाड़ी का लुक काफ़ी अच्छा कर देती है, इम्प्रेसिव कर देती है। और इसके बाद फिर बात करें तो को ड्राइवर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा, साथ ही पैसिव की होल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जनरेशन 1 से ही इसके जो डोर ग्रैब हैंडल्स थे वो ऑल डिफरेंट आते हैं। उसके बाद फिर जो फ्यूल लिड ओपनर है वो यहाँ पर दिया गया है और इसको खोल लेते हैं। इसे देखकर कोई ये बिल्कुल भी मत कहना कि ये BS4 है, क्योंकि इसका जो DEF टैंक है वो यहाँ पर इम्पार्ट किया गया है। थोड़ा डिफरेंट जगह है पर ये जगह मुझे ज़्यादा बेटर लगी बजाय फ्यूल टैंक के बाजू में इस टैंक को देने के लिए। इंजन की बात बाद में करेंगे, पहले वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं। एक्सटीरियर वॉक अराउंड पहले देखते हैं, फिर बताऊंगा इंजन स्पेसिफिकेशन भी। और गाड़ी का रियर लुक यहाँ से दे सकता हूँ मैं। पीछे के जो टेल लैम्प्स हैं उनकी बात करें तो इसमें आपको LED टेल लैम्प्स मिलते हैं, काफ़ी शानदार लगते हैं। रात में इनका रिस्पॉन्स भी काफ़ी सही दिखता है, आपने भी देखा होगा कभी गाड़ी को तो।
यहाँ पर XUV की ब्रांडिंग मिलती है। ऑप्शनल जो वेरिएंट है ये, उसकी ब्रांडिंग यहाँ पर है। यहाँ पर बीच में महिंद्रा की ब्रांडिंग दी गई है। और पीछे का बूट ओपन करें तो इसमें मिलता है आपको 170 लीटर्स का बूट स्पेस, जब थर्ड रो यूज़ हो रही हो, सीट्स फोल्ड ना हो। और फिर इन सीट्स को फोल्ड करके जो बूट स्पेस है उसको बढ़ाया भी जा सकता है। यहाँ पर क्या सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर टूल किट रखी हुई है और जो इसका स्पेयर व्हील है वो अंडर द बॉडी छुपा हुआ रहता है। उसके बाद फिर इन सीट्स को फोल्ड कर लेते हैं। बहुत आसानी से ये सीट्स फोल्ड हो जाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद, इतनी बड़ी सीट्स होने के बावजूद ये सीट्स इतनी आसानी से फोल्ड हो गई, ये बड़ी बात है। यहाँ पर थर्ड रो के लिए क्या क्या चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं, तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर भी मिलता है। और ये सीट ठीक से नहीं हो पाई थी, हाँ, तो आपको बॉटल होल्डर मिलता है। जो एसी का ब्लोअर है उसकी स्पीड सेट करने के लिए यहाँ पर नॉब दिया गया है। आप फैन स्पीड सेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। थर्ड रो के लिए मैगजीन होल्डर भी मिलता है आपको। और सेफ्टी एड ऑन में आपको 2 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिलता है यहाँ पर। उसके बाद फिर इसमें पीछे रियर वाइपर वॉशर भी मिलता है, जिसके वॉशर का फ्लूइड आप यहाँ से टॉप अप कर सकते हैं। इस पॉइंट से आप जो रियर वाइपर वॉशर है उसको टॉप अप कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर लैम्प दिया गया है, स्पॉइलर दिया गया है, इंटीग्रेट किया गया है। पीछे की विंडशील्ड पर बात करूँ तो आपको डिफॉगर भी मिलता है, वाइपर मिलता है, वाइपर वॉशर भी मिलता है और आपको रियर फॉग लैम्प्स भी मिलते हैं। नीचे की बात करें तो आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है और पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, साथ ही रिफ्लेक्टर मिलते हैं। कैमरा यहाँ पर इम्पार्ट किया गया है। यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए जगह दी गई है। और इसमें अगर आपको नज़र आया हो पीछे का बुल बार, तो वो एसेसरी एड ऑन है, वो स्टॉक नहीं आता है गाड़ी के साथ, वो ऐड किया गया है अलग से। अब देखते हैं गाड़ी का इंजन बे मैंने पहले से ही खोल रखा था क्योंकि इसका जो बोनेट है, जो हुड है, वो सुपर डुपर हैवी है। पर मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि ये खुलता कहाँ से है। तो ये यहाँ पर क्लिप दी गई है, इसका उपयोग करके आप सामने का हुड ओपन कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो हुड है उस पर आपको इंसुलेशन दिया गया है, हनीकॉम स्टाइल में ये आपको इंसुलेशन दिया गया है इंजन वाइब्रेशंस और इंजन नॉइस को रिड्यूस करने के लिए। इसमें आपको 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन मिलता है, BS6 डीजल इंजन मिलता है। साथ ही कंपनी बोलती है माइलेज जो क्लेम करती है वो है 15 kmpl का। यहाँ पर DEF फ्लूइड के लिए जो DEF टैंक है वो यहाँ पर दिया गया है। अगर आप ये गाड़ी उपयोग कर रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको प्रैक्टिकली क्या माइलेज मिल रहा है। इंजन स्पेसिफिकेशंस के बाद अब बात करते हैं गाड़ी की प्राइस के बारे में। तो इसकी दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस है 18.06 लैक्स फॉर द W11 ऑप्शनल वेरिएंट। और ये ऑन रोड आते आते लगभग 20 से 20.5 लाख के बीच में मिलती है। एक रफ अंदाज़ा लगाएं तो 21 लाख इसकी ऑन रोड प्राइस है दिल्ली के लिए। और अगर आप अपने शहर में जानना चाहते हैं इस गाड़ी की प्राइस, ऑन रोड प्राइस, ऑफर्स लगाने के बाद जो भी डिस्काउंट चल रहा है, वो सारे ऑफर्स लगाने के बाद भी गाड़ी की क्या अप्रॉक्स ऑन रोड प्राइस रहेगी आपके शहर के लिए, आप अपना शहर कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको कमेंट का रिप्लाई देके ज़रूर बता सकता हूँ। इसके अलावा किसी भी गाड़ी से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, यूज़र नेम कारवा। इसके अलावा आप जो ये गाड़ी देख रहे हैं ये वॉल्केनो ब्लैक कलर है इस गाड़ी का। इसके अलावा गाड़ी 7 कलर ऑप्शंस में आती है, जिसमें एक तो यह है वॉल्केनो ब्लैक। इसके अलावा ऑप्यूलेंट पर्पल, लेक साइड ब्राउन, पर्ल वाइट, मिस्टिक कॉपर, क्रिम्सन रेड और मूनडस्ट सिल्वर भी आता है। एक्सटीरियर के बाद अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। ड्राइवर डोर पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा और की होल देखने को मिलेगा। गाड़ी अनलॉक हो गई है। अब देखते हैं गाड़ी का इंटीरियर। इसके साथ आपको मिलता है ऑल ब्लैक इंटीरियर विथ सिल्वर इंसर्ट्स। कहीं कहीं पर डैशबोर्ड पर, स्टीयरिंग पर, गेट्स पर आपको देखने को मिलेगा। ड्राइवर डोर पर देखते हैं क्या सारी चीज़ें हैं। तो इस पर आपको ORVM को ओपन और क्लोज करने के लिए बटन दी गई है, जो कि तब काम करेगी जब हम इंजन का इग्निशन ऑन कर लेंगे। अब ये बटन काम करेंगी और ये ORVM ओपन भी हो गया। इनको हम अंदर से मतलब कभी भी बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं और ये आपस में सिंक्रोनाइज्ड रहते हैं। दोनों एक साथ खुलेंगे, दोनों एक साथ बंद होंगे।
इसके अलावा यहाँ पर क्या सारी बटन्स ऑफर की गई हैं, तो यहाँ पर आपको पावर विंडो लॉक दिया गया है, ORVMs को एडजस्ट करने के लिए बटन्स दी गई हैं और साथ ही चारों पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही सेंट्रल लॉकिंग भी यहाँ पर दी गई है, आप चारों गेट्स को यहीं से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं और जो ड्राइवर विंडो है वो ऑटो अप डाउन के साथ आती है। साथ ही नीचे डोर पॉकेट्स में आपको सफिशिएंट जगह मिलती है, आप अपनी 1 लीटर बॉटल रख सकते हैं और अम्ब्रेला रख सकते हैं। साथ ही आपको थोड़ा बहुत जो पेपर वर्क रहता है वो कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। साथ ही डोर पर एक वार्निंग रेड लाइट भी दी गई है। ये लाइट बड़ी प्रीमियम लगती है मुझे और ये काफ़ी यूज़फुल भी है। रात के समय में अगर गाड़ी का गेट खुला हुआ है तो पीछे वाली गाड़ी को एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, सामने वाली गाड़ी का गेट खुला हुआ है। ड्राइवर डोर के बाद अब देखते हैं गाड़ी का डैशबोर्ड लुक। तो डैशबोर्ड लुक कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आपको लेदरेट सीट्स मिलती हैं विथ इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टमेंट फॉर द ड्राइवर सीट। लंबर सपोर्ट भी एडजस्ट आप कर सकते हैं और यहाँ पर दी गई हैं बटन्स जिनके यूज़ से आप इसका बैक, फ्रंट एंड फॉरवर्ड, अप एंड डाउन सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस ये सीट काफ़ी आगे तक एडजस्ट हो सकती है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी हाइट कम है और मैं XUV नहीं चला सकता तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप बिल्कुल XUV चला सकते हैं क्योंकि आप इसको आराम से अपने लिए एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी हाइट कुछ भी हो, आप ये गाड़ी चला सकते हैं। डोंट इमेजिन सच थिंग्स दैट मेरी हाइट कम है तो मैं ऐसी गाड़ी नहीं चला सकता जो काफ़ी बड़ी हो। उसके बाद फिर सिल गार्ड पर आप देखें तो आपको इल्यूमिनेटेड XUV 500 लिखा हुआ मिलता है। आप लोअर वेरिएंट्स में इसको इंस्टॉल भी करवा सकते हैं। यहाँ पर पैडल्स को देखें तो आपको पैडल्स पर भी मेटल फिनिश देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर आपको डेड पैडल का प्रेजेंस भी देखने को मिलेगा। अब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और करते हैं बाकी बात वहीं से। ड्राइवर सीट से जो डैशबोर्ड का लुक है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब मैं गाड़ी को इग्नाइट कर लेता हूँ। स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर दी गई है जो कि इग्नाइट होने पर ग्रीन हो जाती है और ये रहा है इसका ग्रीन इल्यूमिनेशन के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ढेर सारी वार्निंग लाइट्स दी गई हैं इस पे। साथ ही लेफ्ट हैंड साइड पर आपको देखने को मिलेगा स्पीडोमीटर और राइट हैंड साइड पर आपको देखने को मिलेगा टैकोमीटर। और अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर साइड में बटन दी गई है, उसकी हेल्प से आप वो काम कर सकते हैं। ये ट्रिप A, ट्रिप B और ओडोमीटर रीडिंग इन होल कितनी है ये दिखा सकता है। साथ ही जो राइट हैंड साइड पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो इंजन टेम्परेचर दिखाता है और उसमें भी कुछ वार्निंग लाइट्स दी गई हैं। साथ ही साथ जो भी बाकी सारे फीचर्स हैं जैसे टायर प्रेशर मॉनिटर, रिवर्स पार्किंग कैमरा और भी जितने सिस्टम से जुड़े हुए कंट्रोल्स हैं वो बीच में इंफोटेनमेंट सिस्टम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पर आपको AC के वेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपके लाइट से जुड़े हुए और इंडिकेटर से जुड़े हुए कंट्रोल्स मिलते हैं। लाइट का प्रोजेक्शन इतना तेज़ है कि इतनी ज़्यादा लाइट में भी वो प्रॉपरली दिख रहा है सामने वाली गाड़ी पर। और यहाँ पर आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिलते हैं, ऑटो वाइपर्स मिलते हैं, ये टॉप मॉडल है। और इस तरफ देखें तो आपको वाइपर से जुड़े हुए कंट्रोल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद पे स्टीयरिंग पर क्या सारी चीज़ें ऑन ऑफर हैं, तो स्टीयरिंग पर आपको एयर बैग देखने को मिलेगा। राइट हैंड साइड पर आपको क्रूज से जुड़े हुए और वॉइस रिकग्निशन, वॉइस कमांड फीचर से जुड़े हुए कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, क्रूज कंट्रोल मिलेगा। और लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको हैंड्स फ्री तरीके से, मतलब बिना इंफोटेनमेंट को टच करे आप कंट्रोल कर पाएँ, वो सारे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। और बीच में आपको मिलता है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि टच स्क्रीन के साथ आता है। साथ ही ये बहुत सारे इनपुट्स और बहुत सारे फीचर्स शो करता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, उन सब की बात करेंगे आगे वीडियो में। ये रहा इसका सेंट्रल कंसोल और यहाँ पर ऊपर भी थोड़ी सी जगह दी गई है जिसमें आप अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। एटलीस्ट सनग्लास तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। वैसे सनग्लास होल्डर भी दिया जाता है, कहाँ पर दिया जाता है बताऊँगा ज़रूर। ये रहा इसका IRVM। एक कमी जो कि ये है, ये मैनुअली एडजस्टेबल है। यहाँ पर आपको आपका सनग्लास होल्डर मिल जाता है। यहाँ पर आपके जो इल्यूमिनेशन है, जो आपका केबिन लाइट्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं, LED मिलती हैं। और यहाँ पर जुड़े हुए कंट्रोल्स हैं आपके सनरूफ से रिलेटेड। इसके बाद फिर अब हम वापस आते हैं सेंट्रल कंसोल की तरफ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इंफोटेनमेंट से जुड़े हुए कंट्रोल्स, AC से जुड़े हुए कंट्रोल्स और नीचे हज़ार्ड लैंप और
ट्रैक्शन से जुड़े हुए कंट्रोल्स, आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। केबिन लाइट्स, केबिन इल्यूमिनेशन आपको चालू या बंद करना है, उसका भी कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर एक 12V का सॉकेट USB के साथ दिया गया है। स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर आपको ऑफर की गई है और ये रहा इसका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। अब देखते हैं ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि ये क्या सारी चीज़ें कर सकता है। मेनली मुझे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखाना है, तो यहाँ पर आप कार इन्फो में और ई मैनुअल में जाकर आप उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। इसका रिस्पॉन्स थोड़ा डिले है, प्लस ये चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगाता है। और ये रहा इसका रियर व्यू कैमरा का व्यू। ये डायनेमिक लाइंस हैं, मतलब ये स्टीयरिंग जैसे हम टर्न करेंगे वैसे ही बता देगा। प्लस ये बता रहा है कि आप अगर स्टीयरिंग को कितना टर्न करेंगे तो आपका डायरेक्शन क्या रहेगा, ये भी आपको गाइड करता है। उसके बाद फिर देखें सनवाइजर्स पे, तो ड्राइवर साइड जो सनवाइज़र है उस पर आपको कोई भी टिकट होल्डर या फिर ग्लास देखने को, वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलेगा। को ड्राइवर जो सनवाइज़र है उस पर आपको एक वैनिटी मिरर ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर को ड्राइवर साइड देखें तो आपको 2 कबी होल्स मिलते हैं, 2 ग्लव बॉक्सेस मिलते हैं, एक अप और एक डाउन। नीचे वाला तो कूल्ड भी है और इसमें इल्यूमिनेशन भी है। साथ ही यहाँ पर आपको लैपटॉप होल्डर भी मिल जाता है, डायरी होल्डर या फिर लैपटॉप होल्डर जैसे आप कह सकते हैं। यहाँ पर मेड किट रखी हुई है, फर्स्ट एड किट रखी हुई है। उसके बाद फिर यहाँ पर भी एयर बैग दिया गया है। को ड्राइवर सीट जो है वो मैनुअली एडजस्टेबल है और यहाँ पर बीच में देखें तो आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। बॉटल होल्डर्स जो हैं वो आपको ड्राइवर डोर पर और सारे गेट्स पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर है हैंड ब्रेक। उसके बाद फिर इसमें आपको आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाता है जिसमें मल्टी लेवल शेल्फ्स हैं, ऊपर भी आप सामान रख सकते हैं, मोबाइल वगैरह। और नीचे वाला जो शेल्फ है ये कूल्ड है, छोटा रेफ्रिजरेटर आपकी कार में। उसके बाद फिर ये जो आर्मरेस्ट है ये स्लाइडिंग है। उसके बाद फिर अब फ्रंट के बाद पीछे चलते हैं। अब देखते हैं पीछे वाली सीट्स कैसी हैं, क्या चीज़ें ऑन ऑफर हैं। पीछे वाले डोर्स पर आपको पावर विंडो से जुड़े हुए कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा नीचे स्पेस दी गई है जिसमें आप बॉटल रख सकते हैं। यहाँ पर भी लाइट इल्यूमिनेशन दिया गया है। सीट्स की बात करें तो ये 60-40 स्प्लिट सीट्स अवेलेबल हैं। ये भी थोड़ी बहुत रिक्लाइन होती हैं और जो फ्लोर है वो एकदम फ्लैट है। अंदर चलते हैं, देखते हैं लेगरूम कैसा है। मेरी हाइट 5'8" है और मुझे बैठने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। आगे वाली सीट भी मेरे हिसाब से एडजस्ट थी, पीछे वाली भी, और मुझे बैठने में दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर 12V का सॉकेट दिया गया है। एयर वेंट्स जो हैं वो आपको पिलर पर देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर एयर बैग भी देखने को मिलेंगे। पूरी गाड़ी में 6 एयर बैग आते हैं। एक यहाँ पर पिलर पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर बीच में देखें तो बीच में आपको एक आर्मरेस्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। 3 हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे, बीच वाला भी आप वेरी कर सकते हैं। और इसके अलावा बीच में केबिन लाइट दी गई है और 2 रीडिंग लैंप्स दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर पैसेंजर ग्रैब हैंडल है और कोट लटकाने के लिए या फिर कोट हैंगर जैसे हम कहते हैं वो भी दोनों तरफ ऑफर किया गया है। रीडिंग लैंप्स और बीच में दिए गए हैं आपके केबिन लैंप। 2 रीडिंग लैंप्स और बीच में एक केबिन लैंप ऑफर किया गया है। सेकेंड रो के बाद थर्ड रो की बात तो हम पहले ही कर चुके थे, पर फिर भी एक बार दोबारा हम चलते हैं थर्ड रो की तरफ पीछे से, जैसे कि आपको लेग रूम का अंदाजा लग सके कि आपको थर्ड रो में लेग रूम कितना ऑन ऑफर है, कितना मिलता है। थर्ड रो में भी आपको सीट्स के साथ एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर 2 ही गाड़ी हैं जिनका मुझे थर्ड रो बड़ा सेंसेबल लगता है, एक XUV 500 और दूसरी है इनोवा क्रिस्टा, जिनकी थर्ड रो मुझे थोड़ी सी सेंसेबल लगती है। बाकी न जाने क्यों मुझे बाकी गाड़ियों के मुकाबले इन दोनों का जो थर्ड रो है वो काफ़ी बेहतर लगता है स्पेस के मामले में, अंडर थाई सपोर्ट के लिए और अपनी अवेलेबिलिटी के लिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था XUV 500 के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगले वीडियो तक सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और व्लॉग्स विद आशीष देखते रहिए।